और हायर वेंडर को अपनी लायबिलिटी बनाने की। अब उसने गुड्स को वापस ले लिया, पोजेस कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्सल एंट्री कर देंगे। मतलब हायर वेंडर जो लायबिलिटी है अभी हमारी है वो हमारी खत्म हो जाएगी और मशीनरी अकाउंट जो एसेट है वो हमारा डिक्रीज होगा, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो हायर वेंडर लायबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया। यही वाली एंट्री जो मशीन परचेज करने की थी, मशीन हमारे पास आई थी, तो वही एंट्री हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, जो हायर वेंडर हमारी लायबिलिटी था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, और उसके बाद मशीनरी अकाउंट जो एसेट था वो भी खत्म हो गया। अब कोई अमाउंट नहीं पे करनी। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम क्या एंट्रीज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आया उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। ठीक है, और उसमें से हमने कितनी पे कर दी हुई थी, जो रिमेनिंग अमाउंट मशीनरी की बचेगी वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक कॉमन सेंस की बात है, 3 लाख की मशीनरी थी। ठीक है, उसमें हमने इंटरेस्ट सारे ऐड कर देने जो हमने ऑब्वियसली पे करने थे 4 सालों में। 3 लाख की मशीनरी में ये चारों इंटरेस्ट ऐड हो जाएंगे, और फिर उसमें से माइनस क्या कर देंगे, जो जो अमाउंट हमने पे कर दिया, तो बाकी जो पेएबल अमाउंट है हमारे पास वो आ जाएगी। वैसे भी अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो ये दिस इज द 50,000 रिमेनिंग अमाउंट थी। ठीक है, और ये 5,000 हमने पे करना था, तो टोटल मशीनरी का भी कितना पेएबल था, 55,000 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे 55,000। ठीक है, 55,000 अमाउंट पेएबल थी, ये मशीनरी वापस चली गई है। नाउ द पॉइंट इज कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब जो है हायर परचेजर क्या करेगा, वो कहेगा ये मशीनरी तो वापस चली गई है, बट अब इसको क्लोज करने के लिए उसका जो भी रिमेनिंग जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ऐसे ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो करेंगे मशीनरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए, मशीनरी अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ इसकी तरफ से, हायर परचेजर की तरफ से, तो सारा कुछ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा फ्रॉम द मशीनरी अकाउंट। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी कि कहाँ कैसे कैलकुलेट होगा। अब सबसे पहले हायर परचेजर के पास मशीनरी थी 3 लाख की। ठीक है, उसमें से हम इसकी ये माइनस कर देंगे जो सारी डेप्रिसिएशन थी, तो हमें पता चलेगा आया मशीनरी की रिमेनिंग वर्थ क्या थी। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कैलकुलेशन आप किस तरह करेंगे। आप क्या करेंगे, 3 लाख लिखकर 3 लाख माइनस इसमें से फर्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी 60,000, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जी 48,000, फिर माइनस हो जाएगी उसमें से 38,400 की डेप्रिसिएशन जो हमने बेसिकली ये वाली की थी। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन क्या माइनस हो जाएगी 30,720। जब हम ये माइनस कर देंगे और उसके साथ अब रिमेनिंग और क्या माइनस होगा, अब जो नेक्स्ट था मशीनरी अकाउंट में ये वाली अमाउंट जो 55,000 थी, ये भी तो हमने पे नहीं ना की। ठीक है, ये वाला बेसिकली हायर वेंडर ले गया 55,000 के इवज, तो ये 55,000 भी दरम्यान में से हम माइनस कर देंगे कि ये भी चला गया हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी जब आप इन सबको माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 67,880। ठीक है, 67,880 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे।